बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया। कहने लगा, हज़रत दुआ करें कि तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। फरमाने लगे, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह तुम्हें खुद दे देगा। हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जागा होगा, हम इन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जागने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, रिज़्क़ सखावत में पोशीदा है, लेकिन लोग इसे मेहनत में तलाश करते हैं। ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। आपके तारीफ़ के दो हिस्से हैं, एक आपकी खूबियाँ और दूसरा आपके खूबियों वाले दोस्त। मौत की सख्ती याद रखें, दुनिया की तलखियाँ बेजायका लगने लगेंगी। रूह निकलने के बाद अपनी औकात सोचें, आसपास का मंजर गैर अहम हो जाएगा। कफन में खाली हाथों का ख्याल करें, हर शय अपनी वक़्त खो देगी। और कब्र की पहली रात याद रखें, ज़िंदगी का हर दिन रोशन हो जाएगा। जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले होते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे मोटे होते हैं। ज़िंदगी का राज, आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ़ कर दें, कुदरत इज़्ज़त देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप छुप जाएं, अपनी तशहीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत डाल देती है। यही है राज, उलट होता है यहाँ सब, आप बेनियाज हो जाएं। ज़िंदगी में बहुत से दरवाज़े ऐसे भी खुलते हैं जो हमें बहुत नागवार लगते हैं, लेकिन इन दरवाज़ों के खुलने से बहुत सी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में कदम रखती हैं। ऐसी खुशियाँ जो इंसान को सब गम भुला देती हैं। ऐसी खुशियाँ जो इंसान को पहले से ज़्यादा हसीन बना देती हैं और पहले से ज़्यादा निखार देती हैं। इसलिए सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखें, वो कभी कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं खोलेगा जो आपके लिए बेहतरीन ना हो। वो बेहतरीन का मालिक है और बेहतरीन नवाजने वाला है। अल्लाह ने सुबह सादिक का वक्त ऐसा बनाया है कि इसमें कायनात की हर चीज़ के लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत होती हैं। सोते वक्त लोग बेदार होते हैं, गुंचे खिलते हैं, फूल खिलते हैं, परिंदे जागते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये वक्त नई ज़िंदगी अता करने वाला होता है। अगर इस नए वक्त को अल्लाह के ज़िक्र में गुजारोगे तो तुम्हारे कल्ब के अंदर रुजू इल्लल्लाह का नूर पैदा होगा। इतना नूर के दूसरे औकात में ज़िक्र करने से हासिल ना होगा। अल्लाह पाक ने सुबह के वक्त में बरकत रखी है। इस वक्त में ज़िक्र करोगे तो तुम्हारा दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मज़ीद माइल हो जाएगा। मोज़े कब होते हैं? क्या पता ये वही मकाम हो जहाँ अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि इसके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुनना चाहता है। जानते हो, अल्लाह तुम्हें नामुमकिन से गुजार कर मुमकिन तरफ लाता है, इसलिए कि तुम बार बार इसको पुकारो और वो बार बार तुम्हारे लिए मोज़े करे। हमारा यकीन इतना कमज़ोर है कि जब वो हमें ज़रा सी मुश्किल से गुजारता है तो हम इससे मायूस हो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि अल्लाह जहाँ से चाहे वहाँ से वसीले बना सकता है। हो सकता है आज तुम जहाँ हो ये वही जगह हो जहाँ अल्लाह ने तुम्हारे हर इस चीज़ से नवाजना हो जिसके लिए तुमने अल्लाह को रातों को उठ उठ कर पुकारा करते थे। तुम्हारे पाँव जमे हैं सो तुम न समझोगे हयात कैसे गुजरती है लड़खड़ाते हुए। ज़िंदगी आजमाइश का नाम है, किसी न किसी रंग में हर किसी की आजमाइश हो रही है। कामयाब सिर्फ वही है जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहे और अल्लाह बक़द्र इस्ताअत हदूदुल्लाह की पासदारी करता रहे। ज़िंदगी में अल्लाह से इसकी रज़ा के साथ साथ सुकून वाली ज़िंदगी की दुआ भी मांगा करें। हम अपनी दुआओं में बहुत सारी चीज़ों को तलब करते हैं, लेकिन सुकून को मांगना भूल जाते हैं। जब ज़िंदगी में हर चीज़ हो मगर सुकून ना हो तो ज़िंदगी की तमाम अशिया बेवक़्त हो जाती हैं। दुआ है अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत के ज़रिए सुकून वाली ज़िंदगी की नेमत अता कर दे, आमीन। खुश रहें, आबाद रहें। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझो, ये ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान एतबार और यकीन टूटने न पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के निशान हमेशा बाकी रह जाते हैं। ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं तो लोगों की मुश्किलात दूर करने में इनकी मदद करें।
اگر آپ اپنی زندگی میں عافیت چاہتے ہیں تو پریشانی اور تکلیف میں گرے لوگوں کی راحت کا سامان کریں، دعا کریں، اور یہ بس میں نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ ہم جس شے کے مکلف ہیں اسی کا سوال ہوگا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں زندہ رہتے ہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں، نہ کہ آگ سے، جو کہ آپ خود کو شیطان منواتے پھریں، نہ ہی نور سے، جو آپ کو فرشتہ کہلانے کا شوق ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ذات کا ہے جس نے آپ کے برے اعمال پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ شکر ادا کریں، زندگی کو سادہ رکھیں اور تکبر سے بچ کر رہیں۔ یہی وہ پہلا گناہ تھا جس نے شیطان کو دربدر کر دیا۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ احساس کی دیوار بڑی نازک ہوتی ہے جو الفاظ کی ذرا سی بھی ضرب برداشت نہیں کر سکتی۔ زبان سے نکلا ہوا ایک ذرا سا لفظ اسے چکنا چور کر دیتا ہے۔ زبان سے لگائے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم کارگر نہیں ہوتا، سوائے محبت کے دلکش الفاظ و عمل سے۔ یہ ایسے زخم ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر ان سے اٹھنے والی ٹیس روح تک کو گھائل کر دیتی ہے۔ کوشش کریں اپنی زبان اور عمل سے مسیحائی کریں، دوسروں کے لیے باعث آزار نہ بنیں۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا ہمدرد ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھک جائے تب اس ہمدرد کے پاس چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اسے کوئی خوف نہ ہو، جہاں اسے خلوص، محبت، مان و عزت بغیر کسی غرض کے ملے، جہاں یقین ہو کہ یہاں کہی گئی، کی گئی ہر بات، ہر درد بس یہیں رہے گا اور ہر درد کی دوا بھی مل جائے گی۔ جب مشکل وقت آتا ہے تب ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔